नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम सीरीज के तहत देख रहे थे, उसी के तहत आज का टॉपिक है। आज आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक क्या है टॉपिक, तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक तो देख लेते हैं कौन कौन थे, क्या कारण रहे हैं कि आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। तो इसमें देखा जाए तो 4 इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, तो रास बिहारी बोस थे। फिर पूछता है दूसरा प्रश्न, एक इससे आता है घुमा फिरा के, फिर पूछ लेता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था, तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। एक ये हो गया। दूसरा पूछ लेता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था, तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। फिर पूछ लेता है कि आज़ाद हिंद फौज क्या पूछता है कि आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो रास बिहारी बोस को दिया जाता है। फिर पूछ लेता है कि आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन कब हुआ था, तो 1 सितंबर 1942 को। किसके द्वारा, तो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। परंतु क्या होता है, ये असफल रहता है। आगे देख लेते हैं क्या है। तो इसका गठन पहली बार 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। बोस की मृत्यु को पूरे आज़ाद हिंद आंदोलन के अंत के रूप में देखा जाता है। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने रास बिहारी बोस के अनुरोध पर क्या किया, तो पूर्वी एशिया की यात्रा की। सुभाष चंद्र बोस को आईएनए के प्रमुख और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसे क्या कहा जाता है, तो आज़ाद हिंद फौज के रूप में भी जाना जाता है। फिर आगे देखते हैं आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक देख लेते हैं और क्या कारण है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। तो आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत कब हुई थी, किसने किया था, तो रास बिहारी बोस ने शुरू किया था। यह शुरू में अक्टूबर में क्या था, तो अफगानिस्तान में स्थापित किया गया था। कहाँ पर, तो अफगानिस्तान में स्थापित हुआ था। कब, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1943 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने इस गठन किया था। किसने किया था, फिर से देख लेते हैं क्यों हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1943 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए जापान की सहायता से क्या हुआ, तो टोक्यो में रास बिहारी बोस ने इसका गठन किया। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, क्या घटना घटी, तो 8 नवंबर 1943 को क्या हुआ था, तो बता दें कि 8 नवंबर 1943 को क्या हुआ था, तो जापान ने क्या किया, तो अंडमान और निकोबार द्वीप को क्या किया था, तो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया, तो अंडमान का नाम क्या रखा, तो शहीद द्वीप रखा। क्या रखा, तो शहीद द्वीप रखा। और निकोबार का क्या नाम रखा, तो स्वराज द्वीप रखा। ये प्रश्न आता ही, ये पूछ ही लेता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। तो आज़ाद हिंद फौज पहले सरकार की सेना थी। क्या थी, तो आज़ाद हिंद फौज पहले सरकार की सेना थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो क्या थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, क्या थे, तो आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर के रूप में नियुक्त थे। ठीक है। जब उन्होंने जापान की मदद से दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 40,000 भारतीय पुरुषों और महिलाओं की एक प्रशिक्षित सेना गठन शुरू किया, तो इसका कमान किनके हाथों में था, तो सुभाष चंद्र बोस जी के हाथों में था। किसके हाथों में, तो सुभाष चंद्र बोस के हाथों में था। रास बिहारी बोस एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया था। तो क्या थे, तो जिन्होंने क्या किया था, तो ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया था। इस पॉइंट से हमको एक पॉइंट याद आया कि क्या पूछ लेता है कि लक्ष्मीबाई रेजिमेंट क्या था, तो लक्ष्मीबाई रेजिमेंट क्या था, तो क्या था, तो बता देते हैं कि आज़ाद हिंद फौज में क्या क्या था। तो आज़ाद हिंद फौज में 3 ब्रिगेड थे। कौन कौन से ब्रिगेड थे, बता देते हैं आप लोगों को। तो एक का नाम था सुभाष ब्रिगेड। क्या नाम था, तो सुभाष ब्रिगेड। फिर क्या नाम था, तो गांधी ब्रिगेड। क्या था, तो गांधी ब्रिगेड। फिर क्या नाम था, तो नेहरू ब्रिगेड। ठीक है। तो जो महिलाओं के ब्रिगेड का नाम था वो क्या था, तो कैप्टन। क्या नाम था, तो लक्ष्मीबाई रेजिमेंट नाम था। क्या नाम था, महिलाओं के ब्रिगेड का नाम क्या था, तो लक्ष्मीबाई रेजिमेंट नाम था। फिर पूछ लेता है कि लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व कौन किया था, तो कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल ने। कौन किया था, तो कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल ने किया था। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। तो सिंगापुर पर जापानी आक्रमण के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों ने क्या किया था, तो आज़ाद हिंद फौज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। फिर एक चीज़ पूछता है कि द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कब हुआ था, तो जब विदेश मंत्रालय की सहायता से। किसके द्वारा, तो विदेश मंत्रालय की सहायता से द फ्री इंडियन सेंटर की गठन हुआ था। फिर पूछ लेता है कि फ्री इंडियन लीजन क्या था, तो पूछता है कि द फ्री इंडियन लीजन क्या था। तो बता दें कि जब 1942 में क्या हुआ था, तो 1942 में उत्तरी अफ्रीका में क्या हुआ था, तो उत्तरी अफ्रीका में पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे, 10,000 सैनिक
का दल गठित किया गया, जिसे क्या कहा गया, तो द फ्री इंडियन लीजन कहा गया। आगे देख लेते हैं 1938 में उन्होंने भारत में हिंदू महासभा के अध्यक्ष कौन थे, तो विनायक दामोदर सावरकर की मदद से जापान में हिंदू महासभा की स्थापना हुआ था। कहाँ पर, तो जापान में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा की गई। किसके द्वारा, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा की गई, जिन्होंने अंततः आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण हस्तांतरित सुभाष चंद्र बोस को कर दिया। सुभाष चंद्र बोस की कमान वाली आज़ाद हिंद फौज ने रास बिहारी बोस को अपने सर्वोच्च सलाहकार के रूप में जारी रखा। आज़ाद हिंद फौज 21 मार्च 1940 को दिल्ली चलो के नारे के साथ भारत आई थी। तो एक चीज़ और पूछ देता है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी 1897 को। कब हुआ था, तो 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और बताइए कैसा लगा ये टॉपिक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत